अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो हर खेल की बात कीजिए तो पाकिस्तान में स्ट्रीट टैलेंट बहुत मौजूद है। सिर्फ सहूलियात मिलने की देर है कि पाकिस्तान के नौजवान हैं, क्रिकेट हो, कोई भी मैदान हो, खेलने को तैयार रहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं और पाकिस्तान ओवरऑल 18वें नंबर पर रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार स्पोर्ट्स नासिर असलम राजा साहब। उनसे जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उससे वो कितना मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ायदा आपका सवाल सार आंखों पे। ये ज़रूर है कि हमें बड़े अरसे बाद ऐसी कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन इससे मुतमईन होना या ये समझ लेना कि हमने को पार डाली है वो ज़्यादा बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये 20 से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर टैलेंट ना हो तभी बंदा कहे कि ये कोई फिज़िकली ये बंदे कमज़ोर हैं या कोताह कद हैं। जैसे कई मुल्कों के आप देखें ना, उनके छोटे कद हैं। हमारे माशाल्लाह जो अरशद नदीम है उसका 6 फुट से ज़्यादा कद है। 6 फुट के तो लोग आम या में घूम रहे होते हैं, कई लोग हमारे सामने भी बैठे हैं। तो बात यह है कि हम ये समझते हैं कि उन लोगों की उनके टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया जाता और कोई पॉलिसी स्पोर्ट्स की नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से हम थोड़े से मेडल लेते हैं तो फिर अब हमने ये मेडल ले लिए हैं, बजाय इसके कि हम इस पे ज़्यादा काम करें हम मुतमईन होकर बैठ जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो करते धरते हैं वो इनाम कराम समेटना शुरू कर दें और खूब हम ढंडोरा पीटें और कहें जी हमने बड़ा कमाल कर लिया। ऐसी बात नहीं है। 2 हमने गोल्ड मेडल लिए हैं और अल्लाह ताला उसको अरशद नदीम को और उसके बाजू में ताकत अता फरमाए। वो एक बहुत छोटे से इलाके का, और हमेशा जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं ना, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, वो गरीब का बच्चा होता है, जो धूप में जान मारता है, जो गर्मी में जान मारता है, जो बारिश में जान मारता है, जो आंधी में जान मारता है, जो थकता नहीं है और वो सख्त जान होता है। तो इन लोगों को ज़्यादा सहूलियात देने की ज़रूरत है। जो हमारे ऐसे इलाके हैं जिनको हम देहात बोलते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स की जो सहूलियात है, स्टेडियम बनाने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स बनाने की ज़रूरत है। और एक वक्त था कि पंजाब में ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस मुख्तलिफ गेम्स के रखे गए थे, वो फिर ख़त्म हो गया, हालांकि उनको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोचेस को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और फिर उनको छोटे इलाकों में भेजना चाहिए। और जो बंदा कोई ऐसा टैलेंट ढूंढ के लाए जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे, उसे भी नाम देना चाहिए कि उसने अपना काम ऐसे तरीके से किया है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ ज़ायदा, कि ये तो था हमारी कामयाबी थी, लेकिन एक और हमारे जो माथे पे एक कलंक का टीका सज गया है, वो ये है कि हमारे 2 बॉक्सर वहाँ से गायब हो गए हैं। इंग्लैंड में गए थे और वो 2 जिस दिन वापस आना था या जिस दिन रिपोर्ट करनी थी, जो ओलंपिक विलेज होता है या गेम्स विलेज होता है, उसमें वो आए नहीं। उनके पासपोर्ट, उनके टिकट उनके पास धरे के धरे रह गए और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो इससे भी जहाँ हमने मेडल लेके अपने झंडे को बुलंद किया, वहाँ हमने ऐसी हरकत करके अपने झंडे को एक ऐसी जिक पहुँचाई है जो काबिल अफसोस है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अरशद नदीम जैसे लोग, जो छोटे घरों के लोग होते हैं, वो हमेशा आगे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब बहुत सारे पाकिस्तान में से अरशद नदीम निकल सकते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमतें खेलों की तरफ कोई तवज्जो दें? मैं यही कहता हूँ ना, मैं यही कहा है, एक तो बड़ी सॉलिड पॉलिसी बननी चाहिए जी, और दूसरी बात यह है कि जो टैलेंट जिस जगह पे है जी, ठीक है, अब इधर अकेडमी बना लेते हैं, एक बड़ी अच्छे से सेक्टर का बच्चा जो है लेके उसको शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो सैली समंदर की जो पट्टियाँ हैं ना, वहाँ पे जाके देखें, नंग दड़ंग बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो ऐसे ऊपर से डाइव करते हैं पानी में। आप एक सिक्का छोटा सा फेंके इसका करेंसी का, 5 रुपए का, वो तय में से निकाल के ले आएंगे और वो समंदर में तैरते हैं और उनकी पैदाइश ही समंदर में एक किस्म की होती है। ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या होती है, उनको वहाँ से टैलेंट को पकड़ें, उनको ट्रेंड करें और देखें आपके पास किस तरीके से मेडल आते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल सुनाता हूँ। हमारे मुल्क में एक थे यूनुस मलिक साहब, हवालदार यूनुस मलिक के नाम से मशहूर हुए, लेकिन वो कैप्टन के ओहदे से रिटायर हुए। उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसी की वजह से वो फिर अपनी ज़्यादा एथलेटिक जारी नहीं कर सके। लेकिन 71 था, मैं ज़रा अगर सन भूल भी जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एशियन गेम्स थी तेहरान में, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था 15,000 मीटर्स में। तो वो अपने गांव से, तरागंग के थे, अपने गांव से बहुत दूर, जिसको हम गधा कहते हैं, ये खोता कहते हैं, ये खोती कहते हैं, उस पे वो पानी लेने जाया करते थे और दौड़ा के लेके जाते थे। कद भी उनका ठीक था और इतना खूबसूरत भागते थे कि उन्होंने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल लिया।
तो और ये जो अरशद नदीम है, ये मेसन का बेटा है, ये अपने बाप को ईंटें पकड़ाया करता था, जैसे हमने देखा ना कुर्बानी होती है, नीचे से ईंटें फेंका करता था। तो इसके बाजू में अल्लाह ताला ने जोर दिया, बचपन से इसके बाजू में जोर आया और टैलेंट भी दिया। तो इस तरीके से बहुत सारा टैलेंट हमारा बिखरा हुआ, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत पैदा की है। तो जब कोच जाएंगे अपने सामने उनको देखेंगे, उनको भगा के देखेंगे, उनको उनकी थ्रो करा के देखेंगे। जैसे अभी धानी है एक, वो छोटे से इलाके का है जिसके पास शूज़ भी नहीं थे, उसने आप देखें कि PSL में फिर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए भी अपनी उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टैलेंट बहुत है, पॉलिसी कोई नहीं है। जी नाज़िर असलम राजा साहब ने जैसे कहा कि वाकई पाकिस्तान में खेलों को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। इस सियासी घुटनज़दा माहौल में बहुत ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का ध्यान बटाने के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो है खेलों को जो है फ़रोग़ दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ना सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में भरपूर सहूलियात मुहैया की जानी चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।